सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बना दिया है। मतलब कौन सा तरीका होता है बातचीत का कि दिल्ली के बॉर्डर पर कश्मीर जैसी बैरिकेडिंग कर दो, इंटरनेट बंद करवा दो, पूरा वाटर सप्लाई बंद करवा दो, जो किसान फेयर में आवाज उठा उनके ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करवा दो। इस पर बहुत से अंधभक्तों ने ट्विटर पर यह भी बोला है कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें बाहर वालों को नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इंडियन मीडिया को ग्लोबलाइज होने की जरूरत है, वहीं अगर कोई हमारे देश में चल रहे किसी मुद्दे पर कमेंट भी कर दे तो वो हमारा इंटरनल मैटर बन जाता है। किसानों ने कई दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 26 जनवरी को रैली निकालेंगे। वैसे तो इसे रोकने की बहुत कोशिश करी गई और आखिर में किसानों को परमिशन मिल गई, पर पुलिस ने उनके रूट्स पहले से फिक्स कर दिए कि इस रूट्स पर ही आप रैली निकालेंगे, बाकी पर बैरिकेड्स लगा दिए। 26 जनवरी को जब सभी किसान उन प्री डिफाइंड रूट्स पर अपनी रैली निकाल रहे थे, तब उनमें से एक गुट अलग हो जाता है और बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली के अंदर तक चला जाता है। सैकड़ों किसानों की भीड़ लाल किले में घुस जाती है और लाल किले पर चढ़कर वो अपना झंडा लगा देते हैं। अब इसको लेकर कई फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं हमारे बिकाऊ मीडिया के द्वारा, जो कि आपने भी सुनी होंगी कि किसानों ने लाल किले पर चढ़कर तिरंगे को हटाकर अपना खालिस्तानी झंडा लगा दिया, जबकि पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। कई फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने क्लियर किया है कि वो झंडा खालिस्तान का नहीं था, बल्कि निशान साहिब का था, जो गुरुद्वारों के बाहर लगा होता है। और दूसरी बात, इसे लगाने के लिए तिरंगे को हटाया नहीं गया था, बल्कि उसके पास ही एम्प्टी पोल पर इसे लगाया गया था। और इस पूरे इंसिडेंट के दौरान हमें दोनों ही तरफ से वायलेंस देखने को मिलता है। गोदी मीडिया ने आपको सिर्फ फार्मर्स के वायलेंस की तस्वीरें दिखाई होंगी, पर ऐसा नहीं है, वायलेंस पुलिस की तरफ से भी हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। This is tragic to describe in words. You can see the elderly farmer is standing, having a conversation with the police. And no, वो मत करो. And no. पर यह बात भी नोट करने वाली है कि 99.9% किसानों ने पीसफुल रैली निकाली, पर गोदी मीडिया ने इस पर भी कोई फोकस नहीं किया। और ऐसा भी नहीं था कि जब झंडा लगाया जा रहा था तो सारे किसान झंडा लगाने वालों को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत से ऐसे किसान भी थे जो उनको रोक रहे थे, कह रहे थे ऐसा मत करो, इससे हमारा पूरा प्रोटेस्ट डिफेम हो जाएगा, पर इस पर भी गोदी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी। और कुछ गलती यहाँ पर हमारी पुलिस की भी है, पुलिस को किसानों को अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए था। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखचैन सिंह है भाई। सुखचैन सिंह, आप ऊपर चढ़ गए थे? हाँ जी। झंडा फहराने में आप थे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अथरू गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाज़त दिया, बाद में ये लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया। आपको भी क्या लाठी पड़ी है? हाँ पड़ी है ना। हाँ, आपको भी मार पड़ी है? बड़ी है। और कुछ वीडियोस में आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारी पुलिस कैसे बैठ के तमाशा देख रही थी। अब बात कर लेते हैं उस दिन होने वाले नुकसान की। 17 गवर्नमेंट व्हीकल्स तोड़ दिए गए, एक किसान के बेटे की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली है कि इस प्रोटेस्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो सकता था। अब आप खुद ही सोच के देखिए, अगर ये वायलेंस नहीं हुआ होता 26 जनवरी को तो क्या होता। सरकार पर कॉन्टीन्यूसली प्रेशर बढ़ता जा रहा था और किसानों को जनता का भी फुल सपोर्ट था, तो एक टाइम के बाद सरकार को मजबूर होकर लॉज वापस लेने पड़ सकते थे। लेकिन सरकार लॉज वापस लेना नहीं चाहती थी। अब वो इनका ईगो है या भ्रष्टाचारी, वो तो यही जाने। पर इस वायलेंस से जो सरकार चाहती थी वही हुआ, और इसमें गोदी मीडिया ने भी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने में पूरा साथ दिया ताकि प्रोटेस्ट को डिफेम किया जा सके, और उनका ये प्लान काफ़ी हद तक काम भी कर गया। 26 जनवरी की रात तक 4 किसान संगठनों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और घर चले गए। सबको लगने लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर इतने में हमारे किसान नेता राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो वायरल हो जाता है। नहीं होगा, ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। और उनके सपोर्ट में रातों रात यूपी और हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और देखते ही देखते बाजी पलट जाती है और हमारी सरकार सोचने लग जाती है कि अब क्या करें। जैसे ही किसानों ने अनाउंस किया कि वो 6 फरवरी को चक्का जाम आंदोलन करेंगे, वैसे ही सिंगू, गाजीपुर और टिगरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी गई, मल्टी लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग कर दी गई, कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए गए, कटीली तारें लगा दी गई, जमीन पर बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई, बिजली काट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया,
पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, यहाँ तक कि वहाँ पर किसी को जाने की परमिशन तक नहीं दी। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और 13 लेवल्स की बैरिकेडिंग कर दी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए। सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बना दिया है। यही नहीं, सरकार ने इसके अलावा ट्विटर को भी एक लीगल रिक्वेस्ट भेजी कुछ ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए। ये ट्विटर अकाउंट्स उनके थे जो किसानों के फेवर में है। इसमें भारतीय किसान मोर्चा का अकाउंट भी शामिल था। यहाँ तक कि ट्विटर ने इन अकाउंट्स को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक भी कर दिया था, पर लोगों की आवाज़ उठाने पर अनब्लॉक करना पड़ा। और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से इसका कोई सोल्यूशन निकले। भले कौन सा तरीका होता है बातचीत का कि दिल्ली के बॉर्डर पर कश्मीर जैसी बैरिकेडिंग कर दो, इंटरनेट बंद करवा दो, फूड और वाटर सप्लाई बंद करवा दो, जो किसानों के फेवर में आवाज़ उठाए उनके ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करवा दो, और फिर ये सरकार झूठी सिंपैथी दिखाने आ जाती है कि हम किसानों को भला चाहते हैं। और दूसरी तरफ इनका गोदी मीडिया हर तरह से किसानों को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है, कभी फॉरेन फंडेड तो कभी खालिस्तानी, मतलब कुछ भी बोल देते हैं बिना लॉजिक के। पर ये सब इंटरनेशनल मीडिया को दिख गया और ये सब देख कर पॉप सिंगर रियाना ने एक CNN के आर्टिकल के साथ ट्वीट किया कि व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर कंगना रनौत ने रिप्लाई देते हुए कहा कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान तो है ही नहीं, ये तो टेररिस्ट है जो देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चाइना टेक ओवर करके चाइनीज कॉलोनीज बना सके। यही सब चल ही रहा था कि अगले दिन फॉर्मर पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने भी ट्वीट करके फार्मर्स प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे दिया। पर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों ने ही फार्म लॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बस बेसिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात की है। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना हेटेड फैलाया है कि मियां खलीफा रियाना को कृषि कानून के बारे में कुछ पता भी है, उन्होंने फार्म लॉस पढ़े भी हैं या उन्हें पता भी है हमारे देश के बारे में कुछ। अरे भाई, यहाँ पर बस बेसिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात हो रही है। और बस इन्होंने ही नहीं, इसको लेकर USA की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट किया है। इस पर बहुत से अंधभक्तों ने ट्विटर पर यह भी बोला है कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें बाहर वालों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये दूसरों के इंटरनल मैटर में बोल सकते हैं। जब मोदी जी अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लगाएं तो सब चलता है, जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर में भी इन्वॉल्व हो तो भी सब ठीक है, पर अगर वो इंडिया में बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर कुछ बोल दे तो ये इनका इंटरनल मैटर बन जाता है। और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि इन ट्वीट्स को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी, जिसमें उन्होंने बोला ये जो सेंसेशनल सोशल मीडिया हैशटैगिंग चला रखी है ये सही नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद हैशटैग स्टार्ट किए, #IndiaTogether, #India अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। और फिर क्या था, जो इंडियंस तब यूनाइट नहीं हुए जब 100 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पर ठंड से मर गए थे, तब यूनाइट नहीं हुए जब इंटरनेट बंद हुआ, वाटर सप्लाई काट दी गई, बिजली काट दी गई, प्रोटेस्ट रूट्स बंद कर दिए गए, कंक्रीट की बैरिकेडिंग कर दी गई, कटीले तार लगा दिए गए, ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। वो सिर्फ एक पॉप सिंगर के ट्वीट के खिलाफ यूनाइट हो गए। और आप इनके नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे जिन्होंने इन हैशटैग्स के साथ ट्वीट किया है। कैलाश खेर, अजय देवगन, एकता कपूर, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सानिया नेहवाल, करण जौहर, विराट कोहली, अनिल कुंबले, सुरेश रैना, प्रज्ञान ओझा और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इंडियन मीडिया को ग्लोबलाइज होने की जरूरत है, वहीं अगर कोई हमारे देश में चल रहे किसी मुद्दे पर कमेंट भी कर दे तो वो हमारे इंटरनल मैटर बन जाता है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारे अखबारों की, मैगजीन्स की ग्लोबल रेपुटेशन बने। डिजिटल युग में डिजिटली हम पूरी दुनिया में पहुंचे। दुनिया में तो अलग अलग लिटरेरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत के संस्थाएं भी वैसी ही अवार्ड दे। ये भी आज समय की मांग है, ये भी देश के लिए जरूरी है। अब बात कर लेते हैं ग्रेटा थनबर्ग की। उसने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक टूल किट का लिंक शेयर किया, जिसमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे कैंपेन करने चाहिए, इन हैशटैग्स का यूज़ करना चाहिए, इस दिन ये ट्वीट करने चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने पहले भी अपने कई कैंपेन्स में ऐसे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। पर ग्रेटा ने टूल किट वाला ट्वीट डिलीट कर दिया था और इसे बाद में दोबारा ट्वीट करते हुए बोला कि वो वाली टूल किट आउटडेटेड थी, ये वाली अपडेटेड है। पर इसको हमारे गोदी मीडिया ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि ये देखो हमने ग्रेटा को एक्सपोज कर दिया, जो कि पूरी तरह से वाहियात बात है। इस पर ध्यान देना भी टाइम वेस्ट है। और वैसे भी किसान अपने तरीकों से कैंपेन कर ही रहे हैं, उन्हें किसी भी टूल किट की जरूरत नहीं है। इसका लेटेस्ट में एग्जाम्पल है 6 फरवरी को हुआ चक्का जाम आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान जाम में खड़े लोगों को किसानों ने खाना और पानी सप्लाई किया और इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता भी दिया। और ये 3 घंटे का आंदोलन पूरी तरह से पीसफुल था।
और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना यह है कि सरकार का अगला कदम क्या होता है।